सर नमस्ते, मैं निखिल, हमारे साथ अभिनव हैं। आप एक दूसरे से पहले आई एम श्योर आपकी बात तो हुई ही है। अभिनव अभी अभी लौटे हरियाणा से चुनाव कवर करके। हम एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। मुझे जी। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जैसे आप लोग तो बहुत एकदम जिसको कहते हैं कि कटिंग एज पे बैठे हुए हैं चीज़ों के, तो आप ज़्यादा करीब से जान रहे हैं। बाहर के लोग जो हरियाणा में नहीं है, जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं या बाकी देश में, वो चीज़ों के बारे में सुनते हैं कि भाई नैरेटिव क्या चल रहा है। पहले नैरेटिव चल रहा था कि भाई कांग्रेस इस बार बहुत कंफर्टेबली निकाल देगी, बीजेपी राउट हो जाएगी, इनका ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा, फलाना ठिकाना। उसके बाद में फिर ये सुनने को मिला कि बीजेपी अब वो उस अंतर को कवर करने लगी है, कांग्रेस को थोड़े सचेत होने की आवश्यकता है। और फाइनली उसके बाद आज वोट पड़ गए हैं। जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं तो जो एक कवर करने वाली बात थी वो उतनी विजिबल कम से कम एग्जिट पोल्स में लग नहीं रही है। इसके क्या कारण पाते हैं सर आप? देखिए, पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और उन्होंने काम चाहे किए हो ना किए हो, एक काम जरूर किया है। उन्होंने हरियाणा का जो कास्ट इक्विजिशन है उस पर जरूर काम किया है। तो ये बीजेपी के 10 साल के शासनकाल का एक तरीके से जो उन्होंने जातिगत समीकरण साधे हैं उनका लिटमस टेस्ट भी है। इसलिए हरियाणा के जो लोग हैं या हरियाणा के जो पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं जो लोग, वो इस बार कोई शोर नहीं है। ये जो डाटा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जितने भी सीटें ये दिखा रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस इन बारे में बात करते हुए उसके मन में एक घबराहट जरूर हो रही है। और वो घबराहट इसलिए है क्योंकि जातियों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सोचने समझने और आकलन करने की चीज है कि एक हरियाणा जैसा प्रदेश जहां पर किसानी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, 10 साल कास्ट पॉलिटिक्स करने के बाद उसके नतीजे क्या आते हैं, क्या वो दूसरे प्रदेशों में दोहराए जाने चाहिए या नहीं दोहराए जाने चाहिए, ये एक बीजेपी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम है इसको समझने का। हालांकि अगर आप इन सारे समीकरणों को देखें तो मुझे लगता है जब पहले दिन से ही, जब चुनाव डिक्लेयर हुए, जिस दिन टिकट वितरण हुआ, तो कौन जो बीजेपी है उसने अपनी जो गिनती है वो 7-8 सीटों से शुरू कर रहे थे वो लोग। और कांग्रेस की जो गिनती है वो इस चुनाव परिणाम में वो 51 से शुरू हो रही है। तो 51 से ऊपर वो कितना भी बढ़ सकते हैं, और 7-8 सीटों से ऊपर बीजेपी कितना भी बढ़ सकते हैं। एक मैं कोई सर्वे देख रहा था, वो उन्होंने जेजेपी को भी 2 सीटें इसमें दिखा दी हैं। तो जो सर्वे का जो सैंपल सर्वे का जो जो फिगर है वो बहुत छोटा है हरियाणा में। और हरियाणा के लोग तो एक बार जो मन बना लेते हैं उसको फिर ज्यादा सा बदलते नहीं, हेर फेर नहीं करते हैं। वेव है कांग्रेस की, सबको दिखता है। बीजेपी की जो कोशिश है यहाँ डबल डिजिट में आने की रहेगी। अगर बीजेपी 20 और सीटी भी पा लेती है तो मुझे लगता है ये उनके लिए अचीवमेंट है एक बड़ी। और हरियाणा के इतिहास में अब तक सबसे कम निर्दलीय मुझे लगता है इस चुनाव में जीतने वाले हैं। सिंगल डिजिट में इनेलो, जेजेपी, जेजेपी की तो खैर एक सीट पे जमानत बचाए तो वो भी बड़ी बात है। सिंगल डिजिट में इनेलो और निर्दलीय सारे सिमट जाएंगे। तो ये परिणाम बहुत अलग तरह के हरियाणा दे रहा है। सत्ता विरोधी एक जबरदस्त लहर वोटों में तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा का कोई भी पॉलिटिकल विश्लेषक दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि ये फिगर रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हरियाणा में जातियों को आपस में लड़ाने में, उसके बीच वैर भाव पैदा करने में, सरकार की पॉलिसीज के उसमें फर्क करने में लगाए हैं। और उन 10 सालों की जो फसल है, खेती है, उसका टेस्ट इस बार हो रहा है। इसीलिए 2019 में ये 40 सीटें फिर भी हासिल कर गए थे। तो हरियाणा के चुनाव इस बार थोड़े अलग हैं। अगर वास्तव में ही सत्ता विरोधी लहर है, बीजेपी की जो कास्ट इक्विजिशन है, अगर वो हरियाणा की जमीन पे बेअसर हो चुकी है, तो आप यकीन मानिए कि हरियाणा में जब 2014 में बीजेपी 2009 की जो हालत थी वहां तक भी पहुंच सकती है। अब बहुत खराब रिजल्ट उनका रहेगा। और ये जितने भी सर्वे फिगर ये दिखा रहे हैं, ये फिगर मुझे लगता है कि सबके सभी जो चुनावी नतीजा है उसके आसपास भी आपको नहीं दिखाई देंगे। सर कंवारी जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जैसे ये आप कह रहे हो कि ये नंबर पलट उलट सकता है, लेकिन आप कह रहे हो कि नंबर इसी दिशा में बढ़ेगा, पलटेगा नहीं।
देखिए, अगर बीजेपी के कास्ट इक्विजेशन की जो फॉर्मूला है, उन्होंने जो जाट समुदाय के खिलाफ जो काम किए हैं, बहुत सारी जातियों को लामबंद करने की कोशिश उन्होंने 10 साल में की है, उसका वो प्रयोगशाला हरियाणा को बनाया उन्होंने। और उस प्रयोगशाला का रिजल्ट इसमें, अगर वो काम कर रहा है तो बीजेपी 30 सीटों तक छू सकती है। और अगर उसने काम नहीं किया है, हरियाणा में वो चीज बेअसर हो चुकी है, तो बीजेपी की सीट सिंगल डिजिट में भी रह सकती है, मेरा ये कहना है। इंडिया टुडे सी वोटर का नतीजा का प्रोजेक्शन कहता है कि 20 से 28 सीटें जीत सकते हैं कांग्रेस, 50 से 58 सीटें जीत सकती है जजपा, 0 से 2 और अन्य 10 से 14। वैसे अभिनव भी और हमारे मेहमान दोनों डिसएग्री कर रहे थे। उनका कहना है कि अन्य और सिमट सकता है। दैनिक भास्कर 19 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, इनका प्रोजेक्शन है। 44 से 54 सीटें कांग्रेस को, जजपा 1 और अन्य 14 से 16। रिपब्लिक मैट्रीज 18 से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 55 से 62 सीटें। सबसे बड़ा एक सिंगल नंबर जो मैंने देखा है वो रिपब्लिक मैट्रीज का ही है कांग्रेस के लिए हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों में। जजपा को 0 से 3, 2 से 5 सीटें अन्य को। ध्रुव रिसर्च ये कहता है कि 27 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, 57 सीटें जीत सकती है कांग्रेस, जजपा 0 और अन्य 6। और अगर आप इन सारे एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रोजेक्शन आ रहा है ऑन एन एवरेज 24 का, कांग्रेस के लिए 56 का। एक कंफर्टेबल विक्ट्री नज़र आती है कम से कम एग्जिट पोल्स में। तो जजपा को 1 सीट आ सकती है एवरेज और अन्य सिंगल डिजिट में रह सकते हैं, जैसा कि अभिनव भी कह रहे थे, हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि सिंगल डिजिट रहेंगे और बहुत छोटा नंबर रहेगा। एवरेज है 9 का।